भारत में रहकर कांग्रेस बोल रही पाक के बोल, या बीजेपी का है पाक से कोई अटूट रिश्ता। कांग्रेस के एक पोस्टर से सियासत में मची खलबली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद देश में सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें सिर और हाथ पैर गायब दिख रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट जारी किया और लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस के पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। पार्टी ने कहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। सुनिए। एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है यह कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। बाढ़ आ जाएगी, ये कैसी सोच है। भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोल ये कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के हैं। कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के मंत्री हो, कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता हो, इन सब का बार बार ये कहना कि धर्म कैसे पूछा, इतना समय नहीं होता, कैसे उनके पैंट उतार कर देखी। ये हिंदुस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है कांग्रेस। और एक सवाल मेरा और है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। ये भारतीय सेना की बजाय अगर पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, भारतीय सेना के साथ तो खड़े होते नहीं, चाहे डोकलाम की घटना हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं होनी चाहिए। बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस दो चेहरे दिखा रही है। पार्टी का एक और कहना है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के साथ समर्थन में खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता बार बार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और अब तो भारत की सरकार के विरुद्ध ही ट्वीट कर दिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पाकिस्तान को पॉइंट्स दे रही है, वो भी बचाव के लिए। जहां एक और इस परिस्थिति में दुश्मन देश के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा रहना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस राजनीति करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। और सियासत सिर्फ यही नहीं थमती। अब एक बार इस सियासी वार पलटवार के बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का भी बयान सुनते हुए जाइए। जहां जहां बीजेपी है, ऐसा लगता है कि बीजेपी और उग्रवाद का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ बन गया है। याद करिए, हर बार जब देश पर हमला होता है तो बीजेपी की ही सरकार क्यों होती है, ये आम जनमानस सवाल पूछ रहा है।
ये क्या कारण है मोदी जी कि जहां जहां जब जब बीजेपी की सरकारें होती हैं तो उग्रवादी हमला करते हैं और सरकार सोई पड़ी रहती है। बीजेपी का पाक प्रेम, बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम कर्नाटक के लीडरों को दोबारा याद करने की जरूरत है। कांग्रेस जिस यासीन मलिक को अपने ऑफिस में बुलाकर सम्मानित करती थी, कांग्रेस शायद भूल गई है कि उसके शासन के समय उस आतंकवादी ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया था। शायद वो पाक प्रेम कांग्रेस भूल गई है, जो आज बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।